मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब में हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चन। इसमें आपको सर इसमें जो है सभी क्वेश्चन जैसे जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें जो है टेक्निकल के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज टू प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेट इन द फर्नेस इज कॉल्ड। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों बॉयलर एफिशिएंसी उसे कहते हैं। दूसरा है हमारा कि द स्टेट ऑफ वेपर अंडर सेचुरेशन कंडीशन इज डिस्क्राइब बाय। तो ये जो है प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रिक्शन, इन दोनों से वो डिस्क्राइब होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग एलॉय एलिमेंट इज प्राइमरी यूज फॉर HSS। दोस्तों HSS का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड स्टील होती है और इसकी कंपोजिशन होती है आपका टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेटेंट हीट ऑफ ड्राई स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। तो वो किसके इक्वल होती है? तो वो ये है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 539 के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसमें से ऐसी कौन सी जो है क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है? तो पोरेसिटी जो है हमारी होती है वी वी होती है, यानी कि टोटल ये जो है डायमेंशन लेस होती है। नेक्स्ट है हमारा कि डी एरिएटर इन थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज टू। डी एरिएटर का यूज थर्मल पावर प्लांट में किस लिए यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं रिमूव डिजोल्व गैसेस फ्रॉम फीड वाटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेन इन स्टैंड बॉडी। स्टैंड बॉडी के लिए क्या है? तो अब इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो है प्लेन हैविंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि ए 5 मीटर लॉन्ग लेडर इज रेस्टिंग ऑन स्मूथ वर्टिकल वॉल विथ द लोअर इंड 3 मीटर फ्रॉम द वॉल। व्हाट शुड बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द फ्लोर फॉर इक्विलिब्रियम। तो इसका जो है 3/8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज द। तो ये क्या है दोस्तों? तो इसमें ये होगा कि शेयर स्ट्रेस इज जो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाई है, यानी कि बॉयलर ट्यूब की जो साइज होती है वो किस में स्पेसिफाई होती है, यानी कि किस यूनिट में मेजर की जाती है। तो इसका सही आंसर है आउटर साइड डायमीटर एंड थिकनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द डिवाइस विच इज़ नॉट अ बॉयलर माउंटिंग। इसमें कौन सा ऐसा डिवाइस है जो बॉयलर माउंटिंग नहीं है? तो इकोनोमाइजर है दोस्तों, बाकी सारी बॉयलर माउंटिंग है। नेक्स्ट है वाटर बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर। तो इसमें जो है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा द इवोपरेशन ऑफ 15.5 kg ऑफ वाटर पर हावर 100 डिग्री इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं एक तरह से इक्विवेलेंट इवोपरेशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ बॉयलर। बॉयलर का जो फंक्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है टू जनरेट स्टीम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो बॉयलर स्टीम जनरेट करता है। जैसे अगर कोई कह दे कि 25 kg का बॉयलर है, यानी 25 kg ही कांस्टेंट उसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि उससे जो है आप 5 kg की स्टीम जनरेट कर दो या 90 kg की स्टीम जनरेट कर दो, वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही बॉयलर जनरेट करता है स्टीम को। नेक्स्ट है व्हाट इंक्रीज ऑयस स्टीम प्रेशर इंक्रीज इनसाइड अ बॉयलर। तो जब बॉयलर के इनसाइड में जो है अगर स्टीम का जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस समय जो है टम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस समय जो है रेट ऑफ स्टीम कन्वर्जन ज़्यादा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। पर्पज़ ऑफ एन इकोनोमाइज़र इन बॉयलर। बॉयलर का यूज जो है इकोनोमाइज़र में लगाने का क्या है? तो ये जो दोस्तों डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये जो है फ्यूल कंजप्शन को घटाता है। नेक्स्ट है हमारा
द इंक्रीज इन एम्बियंट प्रेशर, अगर आप जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एम्बियंट प्रेशर उसे कह लो, अगर उसको आप बढ़ा दे रहे हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा, तो जो है राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि 1 kg मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 kg मीटर जो है 9.81 जूल के बराबर होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है, तो ये है जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, यानी कि अगर जूल पर केल्विन पर किलोग्राम नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर सी है, किलो कैलोरी पर केजी पर सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका कि इक्विवेलेंट इवापोरेटर इज अमाउंट ऑफ वाटर एट, कितने टेम्परेचर पे लिया जाता है, तो वो है 100 डिग्री टेम्परेचर। पीछे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी इस पर किया था। नेक्स्ट है हमारा कि जो है द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है विथ इंक्रीज द प्रेशर, अगर प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो लेटेंट हीट क्या होगी स्टीम की, तो वो दोस्तों सी यानी कि इसका जो है एक तरह से घटेगी, यानी कि जो लेटेंट हीट होगी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में घटेगी। नेक्स्ट है आपका जो है स्टोकेमेस्ट्री, जो स्टोकोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर, ये क्या होती है, तो ये जो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल विथ नो एक्सेस एयर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका बी है। नेक्स्ट है हमारा 10वां कि 1 किग्रा भाप के नमूने में जो है 0.8 किग्रा शुष्क भाप समाहित है, तो उसकी जो है ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होगी, तो इसका जो है ड्राइनेस फ्रिक्शन 0.8 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कर रहा है कि हाइग्रोमीटर डील विथ, हाइग्रोमेट्री क्या है, तो हाइग्रोमेट्री में हम जो है हम मीजर करते हैं एक तरह से, आपने हाइग्रोमीटर भी सुना होगा, जो है एयर में जो है मॉइस्चर को जो है एक तरह से डिनोट करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि वाटर वेपर इन एयर, उसकी हम डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव सेचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज, तो उसे हम सुपर हीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन कंटेन इन ऑक्सीजन एयर ऑन वॉल्यूम बेसिस, तो वो है 21%, 21 जो है ऑक्सीजन है और उसके बाद 78% नाइट्रोजन है, बाकी अदर गैसेस हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर 1 बार इजकल टू, तो एक तरह से 1 बार इजकल टू 100 किलो पास्कल होता है, 100 किलो पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है ये नॉन हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है, यानी कि इसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र आदान प्रदान नहीं होता है। सब्लिमेशन कह रहा है, सब्लिमेशन रीजन क्या होता है, तो आप जानते हो कि सब्लिमेशन जैसे कपूर है, कपूर को आप गर्म करोगे तो वो जो है सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि सॉलिड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, तो उसमें जो है स्टीम एंथैल्पी क्या होते हैं, रिमेन कांस्टेंट होती है, ऑप्शन नंबर सी उसका सही। नेक्स्ट है वाइल स्टीम एक्सपेंड इन टरबाइन थ्योरेटिकली द एंट्रोपी, यानी कि जब टरबाइन चलाते हो आप तो उस समय जो है स्टीम जो है एक्सपेंड होती है, तो उस समय एंट्रोपी क्या होती है, तो उसकी जो है एंट्रोपी जो है एक तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए है, यानी कि रिमेन कांस्टेंट। सी के बाद हमारा ए है, यानी कि कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा कि वाटर एट प्रेशर ऑफ 4 kg एंड टेम्परेचर जो है 160 डिग्री व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर विल, यानी कि जब 160 डिग्री के पानी को आप वायुमंडल में एकाएक छोड़ोगे तो वो क्या होगा, तो वो दोस्तों फ्लैश स्टीम बनेगी उस समय, यानी कि जो वाटर होगा कन्वर्ट इनटू स्टीम, वो जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा, यानी कि फ्लैश स्टीम वहाँ पे जनरेट होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड,
तो उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों सुपर हीटर। उसमें जो प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ए बार इजकल टू, यानी एक बार बराबर क्या कितना जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वो होता है 0.987 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है ए गियर व्हील हैज़ 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल, व्हाट इज पिच डायमीटर, तो उसका पिच डायमीटर जो होगा 108 जो है 0.108 mm होगा, 0.108 mm। नेक्स्ट है हमारा कि किसी पाइप में जो है द प्रेशर हेड लॉस एक्सपीरियंस बाय द फ्लूइड फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप रिड्यूस विथ, यानी कि पाइप में जो है अगर आपको प्रेशर हेड लॉस को जो है कंट्रोल करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो या ये किन के वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही है, यानी कि जो है बी के वजह से, यानी इंक्रीज, अगर आप जो है अगर पाइप लाइन का जो है डायमीटर छोटा रखे हो तो उसके वजह से प्रेशर हेड लॉस ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपको जो है डायमीटर ऑफ पाइप को बढ़ा दोगे तो प्रेशर हेड लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर जो है प्रेशर हेड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि डिक्रीज लेंथ ऑफ पाइप, यानी कि जो है लेंथ की पाइप जो है पाइप की लेंथ जो है कम है, और इसी का अपोजिट अगर उसको कंट्रोल करना है तो जो है उसको जो है डिक्रीज लेंथ ऑफ पाइप, यानी कि लेंथ की जो है पाइप की वो कम कर दोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इन दोनों की वजह से होता है और इसी से कंट्रोलिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू फ्लोट शेयर स्ट्रेंथ वर्सेस शेयर स्ट्रेस ग्राफ फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड द शेप ऑफ द कर्व विल बी, यानी कि आप जो है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन के जो शेयर स्ट्रेस वो शेयर स्ट्रेंथ के लिए जो है अगर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ का कर्व कैसा होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है एक बॉडी के लिए क्या सही है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द हीट फ्लो इन यूनिट टाइम बाय कंडक्शन, जब कंडक्शन के द्वारा किसी भी जो है हीट फ्लो कराते हैं पर यूनिट एरिया पे, तो या उस केस में क्या सही है उसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है कि ये जो है इसमें जो है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ बॉडी और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फेसेस। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो एरिया के जो है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी, यानी कि ये जो है काफ़ी हद तक सही है, यानी कि आप एरिया बढ़ा दे रहे हो तो उस समय जो है हीट ट्रांसफ़र जो है कंडक्शन में वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये जो है क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेगा आपको कि जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है या प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बोल्टमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, उसके बाद जो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, उसके बाद जो है रिजर्वोयर कांस्टेंट कितना होता है, उसके बाद अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है और मोल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये जो है इतनी चीज़ें आपको जो है कम्प्लीटली जो है इसकी वैल्यू याद करके प्लस इनकी यूनिट क्या होती है वो सब सारी चीज़ें आपको याद करके जाना है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल साइंस पे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉन एंड नैनोमीटर। तो इसका जो है सही आंसर है कि 1 नैनोमीटर बराबर हमारा कितना होता है, जो है 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका वही है कि लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है इफ़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV देन द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय, तो जो वही उसका चार्ज जो है
उसी वही वैल्यू उसकी आएगी, यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर जो है 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड का यूज़ जो है हम टूथपेस्ट में किस लिए करते हैं, क्योंकि जो फ्लोराइड होती है दोस्तों वो हार्डन द इनेमल ऑफ टूथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी कि जो इनेमल जो है दांत का जो होता है उसको मजबूत करती है। नेक्स्ट है एलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन, एलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी है द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसकी सही है। नेक्स्ट है हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट अफेक्टेड इफ द नेट वर्क डन ऑन इट इज़ पॉजिटिवली, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये जो है एक तरह से इंक्रीज करेगी, यानी कि एक जो है ऑप्शन नंबर बी इसकी सही है। नेक्स्ट है ए पार्टिकल इज executing simple harmonic motion, which one of the following statement about the acceleration of the oscillating particle is true, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि जो इट इज़ मिनिमम व्हेन द स्पीड इज़ मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस, तो सिन गैस इसमें से क्या है, तो सिन गैस जो है CO+H2 है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। इस CO+H2 के कंपोजिशन को हम सिन गैस कहते हैं। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज़, तो ये ग्रेटर देन 20 kHz होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, तो ये जो है किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा डिपेंड अपॉन द करंट इन द वायर, यानी कि जो करंट जो वायर में है उस पर ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा 1 kWh इज इक्वल टू, तो 1 kWh को अगर आप जो है जूल में कन्वर्ट करोगे तो 36 गुणे 10⁵ जूल ये होगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन साउंड वेव आर प्रोपगेटेड थ्रू अ मीडियम द फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव ट्रांसमिट इज आर, तो ओनली जो है एनर्जी ही होगी, एनर्जी का ही ट्रांसमिट होगी, एनर्जी ओनली। नेक्स्ट है प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी और बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि बी भी सही है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू एरिया, या इट इज़ द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू एरिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट हमारा कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 8, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल बी गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विथ सोडियम, तो उसमें जो है वो सोडियम के साथ कितने वो लेगा, तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 लेगा। नेक्स्ट है ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन विथ मास 16 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, द प्रोपोर्शन ऑफ द दिस आइसोटोप इन अ सैंपल 3:1, व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन अ सैंपल, तो वो जो है 16.5 होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसमें दूध जो है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि दूध में तो लिक्विड भी है और एक तरह से जो है फैट्स जो हैं एक तरह से सॉलिड के रूप में हैं, फैट्स भी हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फार्मूला मासेस ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट गिव दैट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन आर 23 यूनिट और 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, तो उसका जो है 106 आएगा दोस्तों मास फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा कि कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये हमारा ग्रेविटेशनल का फार्मूला दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें जो लास्ट वाला जो है कि द क्वांटिटी जी इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मेजर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड देन सॉलिड, यानी कि इसमें जो है कह रहा है कि जो डिफ़िकल्ट टू मेज़र द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड देन सॉलिड, यानी कि जो है सॉलिड को तो हम एक्सपेंशन जो भी है कोएफिशिएंट उसको मेजर कर रहे हैं लेकिन लिक्विड की नहीं कर पाते, ऐसा क्या रीज़न है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि देयर कंटेनर आल्सो एक्सपेंड व्हेन हीटेड।
ठीक है। नेक्स्ट है रेडॉन। रेडॉन क्या है? तो रेडॉन एक तरह से हमारी इनर्ट्स गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा कि द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो है नोबल गैस हैं और उनकी यूजेस हैं, तो इसमें जो करेक्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि ए का रिलेशन 3 से है, यानी कि यहाँ पे ए देखोगे आर्गन, आर्गन किसके लिए यूज होती है? तो ये 3, यानी कि लाइट इन फोटोग्राफर्स फ्लेम गन। ठीक है, इसी तरह जो है 3 ऑप्शन नंबर ए का बी का देखेंगे तो वो एक के लिए। बी हमारा क्या है? नियोन गैस। नियोन गैस किस लिए यूज हो रही है? इन लाइट फॉर एडवर्टाइज डिस्प्ले के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेड यूजिंग इन थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L is T. Suppose the temperature of room in which the simple pendulum is placed increase by 30 degree. What will be the effect on the time period of the pendulum? यानी कि जो है इसका टेम्परेचर क्या कर दे रहा है? 30 डिग्री कर दे रहा है, तो उस केस में जो है टी की वैल्यू क्या होगी? तो टी की वैल्यू हमारी क्या होगी दोस्तों? तो टी विल इंक्रीज स्लाइटली, यानी कि टी जो है इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर? तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की जो है यूनिट सेम होती हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू अ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन? तो जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं दे कंटेन क्या हैं? नो इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी जो है आपको जो है एक तरह से लिस्ट दे रखा है, इसमें जो है करेक्ट आंसर को चूज करना है। इसमें कुछ डिजीज़ हैं और उसके रेमेडीज एक्शन है, जैसे जो है दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इन सब के लिए कौन सा लेंस वगैरह लगाना है। तो इसमें जो है दे रखा है, इसको आपको करेक्टली मैच करना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है, यानी कि अगर आपको जो है हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 की कन्वेक्स लेंस का आपको यूज करना है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है इस तरह आप देख सकते हो कि क्या होगा। नेक्स्ट है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ सिंगल टर्न हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम. Which one of the following is correct value for the resistance between the end of any diameter of the coil? तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, 5 ओम होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है कि ग्लास इज है, ग्लास क्या है? तो ग्लास जो है नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट इज हैविंग। तो ये क्या है? तो ये चिटिन, ऑप्शन नंबर बी सही है, चिटिन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय, तो ये जो है ऑप्शन जो नींद न आने की जो बीमारी होती है, नींद आने की जो बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, वो किसकी वजह से होती है? तो ये है ट्राइपोनोसमा, इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इन्फोर्स द लॉ ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया? तो ये है FSSAI, यानी कि FSSAI ये है हमारा। नेक्स्ट हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी इसकी सही है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैसियस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस इज वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है कार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 के सही है। नेक्स्ट है स्टंग बाय द हेयर्स ऑफ
नीटल लीव्स कॉज बर्निंग पेन दिस ड्यू टू इंजेक्शन। आप वही कह रही है कि अगर जो आपको अगर बिच्छू डंक मारता है या कोई भी चीज़ डंक मारती है तो वहाँ पे जो बर्निंग पेन यानी जलन जैसी अनुभव होती है, तो उस समय किसकी वजह से ये होती है, तो वो मेथनोइक एसिड की वजह से होती है। मेथनोइक एसिड जो है इंजेक्ट होता है उसकी वजह से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लिस्ट रिएक्टिव विथ वाटर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पानी से बहुत कम रिएक्ट करता है, तो ये है लिथियम है, यानी कि लिथियम है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन किया था तो उससे जो है क्या ढूंढा गया, तो उससे जो है न्यूक्लियस की खोज हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस चेंज लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट, तो वो जो है ट्रांसफार्मर है दोस्तों। नेक्स्ट है और ऑप्टिकल इल्यूशन विच अकर मेनली इन डिजर्ट ड्यूरिंग द हॉट समर इज बेस्ड ऑन द, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट है एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजेंटल, तो ये जो है जियोग्राफिकल पोल पे ये जो है अपनी अर्थ जो है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम हॉरिजेंटल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म हाइगेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, तो किसके सबसे ज़्यादा कंपाउंड है, तो कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कोरोड रैपिडली, बहुत तेज़ी से कौन जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली जो है एक तरह से कोरोड होगा, तो वो है आयरन। आयरन बहुत तेज़ी से कोरोड हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो उस समय कह रहा है कि परसेंटेज में सोल्यूशन का अगर परसेंटेज देखें तो कितना परसेंट का होगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो उसकी होगी 10%, यानी कि 10% का मतलब 10% साल्ट और जो है 90% हमारा पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो जो अपना बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3, NaHCO3 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू पेंसिल लेड, तो वो जो है ग्रेफाइट, यानी कि जो कार्बन जो है एक तरह से ग्रेफाइट है उसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है हु एमंग ऑफ फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑथर ऑफ बुक फिलोसफी ऑफ द बम, फिलोसफी ऑफ द बम के लेखक कौन है, तो ये है भगत सिंह है, भगत सिंह है, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, भगत सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जोन ऑफ शार्प सालिनिटी चेंज इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओशियन, तो ये इसमें जो है आपका जो है हेलोक्लीन है ऐसा, जहाँ पे ऐसी घटना घटित होती है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो बॉइलिंग से आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस एज वन ऑफ द प्रोड्यूस, तो इसमें जो है कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिससे आपका जो है NO गैस जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये 3 ऑप्शन नंबर ए से 3 कॉपर और 8 HNO3 को डाइल्यूट करेंगे, तो उसके रिएक्शन से जो है आपका जो है उसके केस में जो है आपको जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होगी, उस समय आपको मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव, यानी कि कौन देगी नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, वो देगी जो है रिएक्शन के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेसिक एसिड, इसमें जो है ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी से ये फास्फोरिक एसिड है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इसमें क्या करेक्ट नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है कि ऑल कार्बन इन डायमंड आर लिंक बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये जो है एक तरह से गलत सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम का फार्मूला तो आप जानते ही हो कि ये जो है आपका CaSO4.2H2O, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास,
तो जो लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास है उसने क्या कहा था, तो उसने बताया था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज़ वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो एक्स रे की जो है किस ऑर्डर में ये है, तो ये इसकी वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये इसकी सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि द सोल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पीएच लेस देन 7, इसमें से किसका जो है पीएच जो है 7 से कम है, तो ये है फेरस क्लोराइड FeCl3 का होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसमें से कौन सी है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है 2Mg + O2, ये जो है 2 MgO दे रही है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज फर्टिलाइज़र, इसमें से किसका यूज हम फर्टिलाइज़र के रूप में नहीं करते हैं, तो ये है अमोनियम सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल मासेस इज F, ठीक है। इफ ईच मास इज डबल कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम अनचेंज द फोर्स वुड बिकम, तो ये कितना हो जाएगा, तो वो 4F हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है ए बॉडी हैज़ फ्री फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर आफ्टर फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर द बॉडी वुड बी, तो बॉडी का क्या होगा, तो ये लूज करेगी जो है लूज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 क्या हो जाएगी, लूज करेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सोप इज सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ, तो ये जो है स्टेरिक एसिड का है। नेक्स्ट है मास ऑफ अ पार्टिकल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये क्या है, तो इसमें कह रहा है कि इज़ अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, या जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है दूसरा कह रहा है कि डज नॉट वरी फ्रॉम प्लेस टू, ये दोनों सही हैं, यानी कि 1 और 2 सही हैं, बाकी जो है तीसरा गलत है। इसमें नेक्स्ट है हमारा कि लाइट वेव आर, तो लाइट वेव आपकी क्या है, तो लाइट वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जो है एक तरह से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो है ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन गो टू वुड गो, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, तो ड्राई आइस है, तो वो जो है गैस में जब चेंज हो रही है तो इसमें जो है क्या चेंज होगा, तो इसमें जो है चेंज इन वॉल्यूम जो है इसका चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम जब चेंज होता है तो उसके साथ साथ डेंसिटी भी चेंज होती है, यानी कि इसमें वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक तरह से सही है कि इसकी डेंसिटी जो है चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पावर प्रोजेक्ट नॉट मैच, तो जो है नवेली जो है हाइड्रो पावर है, ये मैच नहीं है, बाकी सारे मैच हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर इज मेटॉर्फस फ्रॉम, तो क्वार्टर जो है मेटॉर्फस किससे फॉर्म होता है, तो ये एक तरह से सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर सी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है प्रोसेस एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ बीम वाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टेंट कलर, यानी कि जो आपकी जो लाइट है वो जो 7 कलरों में जब डिवाइड हो रही है तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका डिस्पर्जन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। द वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ मेनली ड्यू टू रिजल्ट ऑफ, तो वो जो है अगर वाटर वेपराइज होता है तो उसका रिजल्ट ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है उस केस में ये होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कंटेनर इज फर्स्ट फिल with water and then the entire water is replaced by mercury. The mercury has a density 13.6 × 10⁻³ kg per meter cube. If x is the weight of the water and y is the weight of mercury, then तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13.6 x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है।
नेक्स्ट हमारा द फॉस्फोरस यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी माचिस, यानी माचिस में कौन सा फास्फोरस यूज होता है, तो होता है रेड फास्फोरस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का जमना जो है एक तरह से फिजिकल चेंज है, न कि केमिकल चेंज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, जब एक तरह से कह रहा है सोलर एक्लिप्स जब होता है तो उस समय क्या होता है, तो उस समय जो है द मून कम इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो उस समय जो मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है एक्सलरेशन, यानी कि जो है त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि सेकेंड पर -2 मीटर और सेकेंड पर -2। नेक्स्ट हमारा द एटम ऑफ कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन, इट मास नंबर इज़ 12, हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर द प्रेजेंट इन अ एटम ऑफ कार्बन, तो ये इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करा चुका हूँ, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडक्शन रिएक्शन, इसमें से कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये इसमें जो है 2Hg जो है 2Hg हो गया, और उसको जो हीट किए हम किए जो है ऑप्शन नंबर सी की बात मैं कर रहा हूँ, 2Hg को जो हम हीट किए तो ये दिया 2Hg + O2, तो ये जो है एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द कॉमनली यूज टू हाउस होल्ड टर्म रिलीज जो है बिस्फिनॉल ए, विच इज़ एन इंडोक्रिक डिस्पर्चर एंड द बैड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, तो ये जो है आप जानते हो कि जो बिस्फिनॉल ए है ये प्लास्टिक है एक तरह से, तो प्लास्टिक क्या क्या नुकसान करेगा, तो ये क्या है कौन सी प्लास्टिक का हम यूज करते हैं, तो एक तो प्लास्टिक कॉफ़ी मग इसका यूज करते हैं, दूसरा प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बॉटल, इस ये दोनों चीज़ों को बनाने के लिए हम बिस्फिनॉल प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यही दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि 2 और जो है 4, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा द ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिपेंड अपॉन, जो सूर्य का जो है एक तरह से जो है सॉरी तारों का चमकना किस पे डिपेंड करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो है